हमारी मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों का रीज़न हमेशा जादू टोना या फिर नज़रें बद नहीं होती, बल्कि असल हकीकत जो है उसकी तरफ कभी हम लोगों की तवज्जो ही नहीं गई। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये रीज़न भी हो सकता है हमारी परेशानियों का। तो आज मैं आप सबको वो फैक्ट्स बताऊंगी कि जो वाकई हमारी ज़िंदगियों पे असर कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ रहिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो रही होती हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं। कभी हमारी तवज्जो ही नहीं गई उस तरफ। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आप में से तकरीबन 90% लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें इस फैक्ट का पता ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही फैक्ट जो है वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि जिस तरह से ये जो कायनात है इसमें एक ग्रेविटी का रूल चल रहा है। क्या आप लोगों ने शायद मेरी ग्रेविटी वाली वीडियो देखी हो? मैंने उसमें बताया था कि अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है ग्रेविटी के, जिसके ज़रिए से ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से इस कायनात में कुछ और भी निज़ाम मौजूद हैं जिन्हें हम लोग जानते ही नहीं, और अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो उसको तोहम परस्ती या पुराने ख़यालात कह के उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि ये चीज़ें साइंस जो है वो प्रूफ कर चुकी है कि डायरेक्शंस और उनमें मौजूद एनर्जीज़ ये हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। डायरेक्शंस जो हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट करती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो इस बात पे बिलीव नहीं करते होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम यहीं पे वीडियो को स्किप कर देते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट करके देखें कि मैं जो बातें आपको बता रही हूँ क्या वो आपकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो फिर आप मुझे आके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ये बात जो है वो गलत की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डायरेक्शंस जो हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज करती हैं। डायरेक्शन यानी कि सिमतें, कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उर्दू में बात करें तो मशरिक़, मगरब, शुमाल और जनूब, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज कर रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहती हूँ नॉर्थ के बारे में, शमाल। अच्छा, बल्कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने इन डायरेक्शंस को चेक कैसे करना है। अपने घरों में आप लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट कैसे करके देखना है। आपने सबसे पहले अपने घर के मिड में खड़े होना है कि अपने घर के आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई का एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमारे घर की लंबाई चौड़ाई क्या है। उसके हिसाब से आपने सेंटर में जाके खड़े होना और वहाँ से आपने देखना है कि आपका नॉर्थ कौन सा बन रहा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों ने सारा कुछ चेक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो नॉर्थ है वो किस तरह का है। आपका नॉर्थ नीट एंड क्लीन है। शमाल का जो एरिया है आपके घर में वो नीट एंड क्लीन है। वहाँ कोई गलत चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कहीं आपने अपने नॉर्थ में जूते तो नहीं रखे हुए, या झाड़ू पोछा तो नहीं रखा हुआ आप लोगों ने, या फिर कहीं नॉर्थ में वॉशरूम तो नहीं बना हुआ आप लोगों का। अगर ऐसा है तो फिर यकीनन आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों और मुश्किलों मुसीबतों में घिरे हुए हैं।
क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन का वो हिस्सा है कि जहाँ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये वेल्थ से और प्रॉस्पेरिटी से, खुशियों से भरा हुआ आपका घर है। अगर ये नीट होगा, क्लीन होगा, तो यकीनन आपका जो घर है वहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी, रुपए पैसे की रेल पेल होगी, खुली मिकदार में पैसा आ भी रहा होगा और आपका घर जो वो खुशियों का गहवारा होगा। लेकिन अगर आप लोगों के इसी पार्ट में गंदगी होगी, झाड़ू पोछे पड़े हुए होंगे, जूते रखे होंगे, तो फिर यकीनन आप लोग मुश्किलों और मुसीबतों में घिरे हुए होंगे। ऐसी मुश्किलें और मुसीबतें कि जो आपकी जान ही नहीं छोड़ रही। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आ जाती है। एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी टेंशन आ जाती है। अब बात कर लेते हैं हम ये कि कहीं आपने ईस्ट में यानी कि मशरक़ की तरफ या शुमाल की तरफ वॉशरूम तो नहीं बनाया हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एरिया है ये हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इधर अगर आप लोग गंदगी का जो है सामान वो मुहैया करेंगे, वॉशरूम इस साइड पे आ जाएगा आप लोगों का, या आप लोगों ने यूज़ बिन अपने ईस्ट में रख दी, मशरक़ में रख दी, तो क्या कुछ हो सकता है। जिन लोगों के वॉशरूम जो है वो मशरक़ में है, तो उन लोगों के यकीनन वो चेक करके देखें कि उनको हार्ट प्रॉब्लम होगा। हार्ट के मसले मसाइल से वो लोग उलझे हुए होंगे कि अचानक पता नहीं चला हार्ट ब्रेक हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, या कोई ना कोई ऐसे बैठे बैठाए टेंशन परेशानी आ गई। जिन लोगों के मशरक़ में वॉशरूम होते हैं उनके लेडीज़ की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने। और जो लोग मशरक़ में गंदगी फेंक देते हैं या जिन्होंने यूज़ बीन मशरक़ में रखी होती है, झाड़ू पोछा मशरक़ में रख देते हैं, वहाँ की जो मेल्स और फीमेल्स होती हैं उनमें स्किन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, आपके एक्ने, पिंपल, फ्रैकल, झुर्रियाँ, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी स्किन दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। अगर ऐसा है तो आप वहाँ से झाड़ू पोछा उठा के देख लें। कुछ ही दिनों में आपको आपके फेस पे फ़र्क नज़र नहीं आया तो फिर आप लोगों ने मुझे बता देना है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि नॉर्थ में किचन भी नहीं होना चाहिए किसी का। कि ये आपके रुपए पैसे का घर है। अगर आप यहाँ पे किचन बना देंगे तो किचन में तो जलती है आग। इसका मतलब है तो भी आपका जो रुपया पैसा है वो टिकने वाला नहीं है। आप खुद ही समझें कि आप अपने हाथों से उसको आग लगा रहे हैं। तो ये सारी बातें तो थी नॉर्थ के बारे में जो मैंने आपको बताई। अब नॉर्थ में होना क्या चाहिए। नॉर्थ की इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं बताती चलूँ कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जगह किस जगह पे लें, तो उस वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ की तरफ हो, शुमाल की तरफ। कि जो भी घर आप ले रहे हैं या दुकान ले रहे हैं, अगर उसका मेन गेट जो है वो शुमाल की तरफ होगा तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। आपका काम, आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलेगा। आपकी मेन एंट्रेंस जो है वो शुमाल की तरफ होगी तो भी आपके घर में रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा रेल पेल रहेगी। आपके घर में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। आप परेशानियों से महफूज रहेंगे। मेरा ख़्याल है कि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आज की वीडियो में हम सिर्फ नॉर्थ को ही डिस्कस करें। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है।